इस चैप्टर में अभी हमने पढ़ा है कि मास परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस, ppm, they are not a function of temperature because they are not contain a volume. जबकि मोलैलिटी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, ये सब क्या है? फंक्शन होते हैं किसके? टेम्परेचर के, बिकॉज वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड दे ऑल आर कंटेन वॉल्यूम्स। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक को, विच इज सोल्यूबिलिटी। विच इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर में। सोल्यूबिलिटी को समझने के लिए आप समझो, मान लो मेरे पास कोई स्पेसिफिक अमाउंट सोलवेंट है, कोई भी एक सोलवेंट है, सिर्फ सोलवेंट है, और उसकी भी क्या है? कोई स्पेसिफिक अमाउंट है। स्पेसिफिक अमाउंट है मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है। 100 ग्राम हो सकता है, 1000 ग्राम हो सकता है, बट फिक्स्ड है मेरे पास, वो ज्यादा या कम नहीं कर सकता मैं, बेसिकली वो फिक्स्ड है। अब मैं सोलवेंट को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? अगर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इसके अंदर क्या डिसॉल्व करना अभी बाकी है? मैं इसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व करना चाहता हूँ, इसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व करना चाहता हूँ। वो मैक्सिमम अमाउंट एक समय ऐसा आएगा भाई, सोल्यूट अगर मैं घोलना शुरू करूंगा स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट में एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब ये वेरी नहीं करूंगा, ये फिक्स्ड होंगे। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं या घटाऊं ना बिल्कुल भी, तब उस सोलवेंट में जब मैं सोल्यूट डिसॉल्व करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो सोल्यूट अपनी मैक्सिमम मात्रा में जो होगा वो घुल चुका होगा, अपनी मैक्सिमम अमाउंट अचीव कर चुका होगा। मैक्सिमम अमाउंट क्या हो चुकी होगी? अचीव हो चुकी होगी। उस सोल्यूशन में वो सोल्यूशन क्या बन चुका होगा? वो सोल्यूशन क्या बन चुका होगा? वो सैचुरेट बन चुका होगा, सैचुरेटेड बन चुका होगा। इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने बनाने के लिए कुछ मैक्सिमम अमाउंट किसकी लगी है? मुझे सोल्यूट की लगी है। उसी मैक्सिमम अमाउंट को कहते हैं इस सोल्यूशन की क्या? सोल्यूबिलिटी। क्या कहते हैं? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन एनी स्पेसिफिक amount of solvent at constant temperature and pressure। अब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है? बहुत ध्यान से समझने वाली बात क्या है? मतलब ये तो समझ में आ गया कि सोल्युबिलिटी क्या होती है, किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट में मैक्सिमम कितनी अमाउंट सोल्यूट की घोली जा सकती है, दैट इज सोल्युबिलिटी। अगर आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेरे पास मान लो सोलवेंट जो है वो लिक्विड है। अगर मान लो मेरे पास सोलवेंट क्या है? लिक्विड है। अगर मैं इस लिक्विड में मान लो सोलिड को घोलना चाहूँ, किसी सोलिड सोलवेंट सोल्यूट को घोलना चाहूँ, सोलिड सोल्यूट को घोलना चाहूँ, तो सोलिड सोल्यूट कौन कौन है? जैसे कि मान लो मेरे पास ग्लूकोज है, मान लो मेरे पास सुक्रोज, मान लो मेरे पास यूरिया है, या मान लो जो भी है मेरे पास अलग अलग सोलिड सोल्यूट हो सकते हैं, और सबके घुलने की मात्रा भी क्या होगी? उस अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड में क्या होगी? अलग अलग होगी। मीन्स अलग अलग सोल्यूट की क्या हो सकती है? अलग अलग सोल्युबिलिटीज होंगी, अलग अलग सोल्युबिलिटीज होंगी। सोल्युबिलिटी किस किस पर डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी ये किस किस पर डिपेंड करेगी? किस किस पर डिपेंड करेगी? सबसे पहला तो नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट, सबसे पहला तो नेचर ऑफ सोल्यूट बहुत दिमाग में रखना है ना, सोल्यूट पर डिपेंड करेगी। दूसरा दूसरा पॉइंट अगर बात की जाए, दूसरे पॉइंट की बात, नेचर ऑफ सोलवेंट। नेचर ऑफ सोलवेंट अगर मेरे पास कैसे, वो ध्यान से समझना। अगर मान लो मैं लिक्विड ले लेता हूं, तो लिक्विड में जो NaCl होगा, या कोई भी मान लो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज है, वो अल्कोहल में जो मात्रा उसकी घुलेगी वो पानी में नहीं घुलेगी, पानी में ज्यादा घुलेगी। मतलब अलग अलग लिक्विड में ग्लूकोज की मात्रा अगर मैं घोलना चाहूँ, मान लो मेरे पास 1000 ग्राम या 100 ग्राम मेरे पास वाटर है, और 100 ग्राम मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल है। अब इसके अंदर भी मैं ग्लूकोज डिसॉल्व करना चाहता हूँ, इसके अंदर भी मैं ग्लूकोज डिसॉल्व करना चाहता हूँ। क्या ग्लूकोज के दोनों
मैक्सिमम अमाउंट बोलना चाहता हूँ, मैं सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना चाहता हूँ, क्या दोनों सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मतलब दोनों की सैचुरेशन जो बनेगी वो अलग अलग अमाउंट ऑफ ग्लूकोज में बनेगी। मींस क्या हो रहा है कि जो सोल्यूबिलिटी है ग्लूकोज की अभी, वो डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। और इसी तरह से अगर मान लो मैं दोनों 1000 ग्राम 100 ग्राम क्या ले लेता हूँ, तो वाटर ही ले लिया, मान लो वाटर ही मैंने ले लिया 100 ग्राम, और इसके अंदर मैं ग्लूकोज डिसोल्व करना चाहता हूँ, और मान लो NaCl डिसोल्व करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या दोनों सेम ही अमाउंट में डिसोल्व होंगे? नहीं होंगे। मतलब ये सोल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, दोनों अलग अलग होंगे। एक बात और हमने पढ़ा है कि लाइक डिसोल्व लाइक, ये हम पढ़ते हैं लाइक डिसोल्व लाइक, मतलब सोलवेंट में सोलवेंट में हर एक सोल्यूट नहीं घुलता है। याद रखना, पोलर जो होगा, अगर पोलर सोल्यूट है, अगर मान लो पोलर सोलवेंट है, अगर पोलर सोलवेंट है तो उसके अंदर पोलर ही क्या होगा, डिसोल्व, पोलर सोल्यूट ही डिसोल्व होगा। अगर नॉन पोलर सोलवेंट है मेरे पास, तो उसके अंदर नॉन पोलर ही क्या होगा, सोल्यूट डिसोल्व होगा। अगर नॉन पोलर सोलवेंट है तो नॉन पोलर सोलवेंट है तो नॉन पोलर सोल्यूट ही उसके अंदर डिसोल्व होगा। और अगर पोलर सोलवेंट है तो सोल्यूट भी कैसा चाहिए मुझे, पोलर ही चाहिए होगा। एक बात ये भी दिमाग में रखना। एक टेम्परेचर 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 बढ़ाने से या घटाने से, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से सोल्यूबिलिटी पे अफेक्ट होगा, और वो डिपेंड किस किस फैक्टर पे करेगा वो देखेंगे अभी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी क्या होगी, वो बढ़ेगी या घटेगी वो भी देखेंगे। मतलब फर्क जरूर पड़ेगा। एक प्रेशर भी एक क्या होगा, अफेक्ट कर सकता है, एक फंक्शन है सोल्यूबिलिटी का। सोल्यूबिलिटी जो अफेक्ट होती है बेसिकली नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोलवेंट, नेचर ऑफ सॉरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनसे अफेक्ट होगी। टेम्परेचर और किससे, प्रेशर से अफेक्ट होगी। अब मान लो मेरे पास, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि यहाँ पर क्या है, मान लो मेरे पास लिक्विड लिक्विड सोलवेंट है जिसकी स्पेसिफिक अमाउंट है, लिक्विड सोलवेंट है मेरे पास, लिक्विड। अब अगर मैं इसके अंदर सॉलिड सोल्यूट घोलना चाहूँ, लिक्विड सोल्यूट घोलना चाहूँ, और गैसियस स्टेट का कोई सोल्यूट घोलना चाहूँ इस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड में, पहले बताओ मैक्सिमम सॉलिड एक समय के बाद जो होगा, सॉलिड अगर आप किसी लिक्विड में घोलना चाहेंगे तो एक समय के बाद क्या होगा, वो सॉलिड घुलना बंद हो जाएगा। एक समय के बाद क्या होगा, घुलना बंद हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सैचुरेशन प्राप्त की जा सकती है। सैचुरेशन मतलब वहां पर सोल्यूशन जो होगा वो मैक्सिमम मात्रा जो होगी सोल्यूट की वो अचीव कर चुका होगा। तो यहाँ पर सैचुरेशन क्या आ सकती है, अचीव की जा सकती है। सैचुरेशन जो है वो अचीव की जा सकती है। अगर बात की जाए क्या लिक्विड में, लिक्विड आप कोई भी लिक्विड ले, दो लिक्विड आप घोलना शुरू करेंगे, घुलते 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 कोई ऐसी कंडीशन आएगी जब वो लिक्विड में लिक्विड घुलना बंद हो जाएगा, कभी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर सैचुरेशन कभी भी नहीं आएगी, यहाँ पर कोई भी सैचुरेशन कभी अचीव नहीं होगी। यहाँ पर सैचुरेशन अचीव हुई है, यहाँ पर सैचुरेशन कभी अचीव नहीं होगी। अगर मान लो मैं गैस को खोलना चाहता हूँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाने में गैस को खोला जाता है, या अभी देखेंगे कार्बोनेटेड जो बेवरेजेस होते हैं उसमें बनाया जाता है। अब मैं अगर गैसेस स्टेट के सोल्यूट को लिक्विड सोलवेंट में डिसोल्व करना चाहूँ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत समय तक आप उस गैस को लिक्विड में घोलते जाएंगे, एक समय ऐसा आता है वो घुलनी क्या हो जाती है, बहुत बिल्कुल बंद हो जाएगी। मतलब यहाँ पर भी सैचुरेशन को प्राप्त किया जा सकता है, सैचुरेशन को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो सैचुरेशन जो बनेगी वो कब बनेगी, जब मैं सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सोलवेंट में डिसोल्व करूंगा, एक गैसियस सोल्यूट को लिक्विड सोलवेंट में मैं डिसोल्व करूंगा। यहाँ पर कोई सैचुरेशन मुझे प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए सोल्यूबिलिटी क्या कहाँ देखी जाएगी, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, वो स्पेसिफिक अमाउंट जो जो किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट में डिसोल्व की जा सकती है। किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या की जा सकती है, डिसोल्व। तो यहाँ पर तो कभी सोल्यूबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, तो हम सोल्यूबिलिटी कहाँ पढ़ेंगे, सबसे पहले सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सोलवेंट, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सोलवेंट, या सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन